ओके तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू एल्गोरिथम। अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लेवल फीडबैक क्यू से पहले हम बात कर लेते हैं मल्टी लेवल क्यू की। वैसे तो मैंने इसको अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं यहाँ पे सिर्फ कंसाइजली इसकी प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। नो मूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस बिटवीन क्यू, मतलब Q1 के जो प्रोसेसेस हैं वो Q2 और Q3 के अंदर मूव नहीं कर सकते। इसी तरह Q2 और Q3 के जो प्रोसेसेस हैं वो भी किसी दूसरे क्यू में मूव नहीं कर सकते। और हमारा जो सीपीयू है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करता होता है हाई प्रायोरिटी वाले क्यू को। वो तब तक किसी दूसरे क्यू को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, दूसरे क्यू के प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक हाई प्रायोरिटी वाला क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। अगर एक भी प्रोसेस हाई प्रायोरिटी वाले क्यू के अंदर मौजूद है तो वो किसी लो प्रायोरिटी वाले क्यू को एग्जीक्यूट नहीं करता। अब हो सकता है हमारे Q1 के अंदर जो हाई प्रायोरिटी वाला क्यू है उसके अंदर प्रोसेसेस आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, तो इस हिसाब से तो जो हमारा लो प्रायोरिटी वाला क्यू है Q3 उसकी तो बारी नहीं आएगी, उसको तो एग्जीक्यूट ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसके प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमारे पास आती होती है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। मल्टी लेवल फीडबैक का जो मेन डिफरेंस है वो यही है, जॉब यानी प्रोसेसेस में मूव फ्रॉम वन क्यू टू अनदर ओवर टाइम, यानी कि एक प्रोसेस के क्यू को दूसरे क्यू में मूव किया जा सकता है। जिस तरह के हमारे पास Q1 है, इसका प्रोसेस 2 है, इसको मूव किया जा सकता है Q2 के अंदर। इस तरह Q2 का प्रोसेस है प्रोसेस 3, इसको मूव किया जा सकता है Q3 के अंदर। और इसी तरह Q3 का प्रोसेस है प्रोसेस 6, इसको मूव किया जा सकता है Q2 के अंदर। इससे फायदा क्या होता है, स्टारवेशन नहीं होती। स्टारवेशन मतलब कोई भी प्रोसेस स्टक नहीं होता। प्रोसेस दैट वेट टू लॉन्ग इन लोअर प्रायोरिटी क्यू कैन बी प्रमोटेड टू द हायर प्रायोरिटी क्यू। यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस 6 था, हम मान लेते हैं यहाँ पे बहुत देर से वेट कर रहा था क्योंकि सीपीयू बिजी था हाई प्रायोरिटी वाले क्यू को एग्जीक्यूट करने के लिए, और यहाँ पे ये बहुत देर से वेट कर रहा था। तो कुछ टाइम के बाद हमारा सिस्टम ने क्या किया, इस प्रोसेस को प्रमोट कर दिया ताकि इसको भी सीपीयू मिल सके। ठीक है, अब इसकी वर्किंग ऑफ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू की वर्किंग को हम डिटेल में समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप किस तरह ये काम करता होता है। तो ये हमारे पास 3 क्यू है। हम मान लेते हैं इस क्यू के अंदर हमारा राउंड रॉबिन एल्गोरिथम रन कर रहा है जिसका टाइम क्वांटम है 8 मिलीसेकंड, यानी एक प्रोसेस 8 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर भी हमारा राउंड रॉबिन इसको 16 मिलीसेकंड तक, और ये हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम रन कर रहा है। अब जो पहली बात है वो है व्हेन ए न्यू प्रोसेस एंटर द सिस्टम इट ऑलवेज प्लेस इन हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू। अब ये हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, न्यू अराइव होने हैं, इन्होंने अराइव होना है, तो ये किसके अंदर जाएंगे, हमारी डेफिनेशन के मुताबिक हाईएस्ट प्रायोरिटी के क्यू के अंदर, वो है हमारी Q1, तो ये उसके अंदर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन के लिए चला जाता है प्रोसेस 1, तो इसको कितना टाइम मिलेगा, 8 मिली सेकेंड, क्योंकि टाइम क्वांटम ही 8 मिली सेकेंड के था। तो मान लेते हैं हम इसने 8 मिली सेकेंड के अंदर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसको भी मिलेंगे 8 मिली सेकेंड। तो अगर तो ये अपनी 8 मिली सेकेंड के अंदर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करता, यहाँ पे देखो इफ ए प्रोसेस इन एनी क्यू यूज अप एंटायर टाइम क्वांटम स्टिल इनकम्प्लीट। ठीक है, 8 मिली सेकेंड इसने कंप्लीट कर लिए लेकिन फिर भी इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई, इट्स इमीडिएटली मूव टू द नेक्स्ट लोअर प्रायोरिटी क्यू। तो इसको कहाँ पे मूव कर दिया गया, Q2 के अंदर, जिसकी प्रायोरिटी क्या है, लोअर है ऊपर वाले से। ठीक है, अभी भी Q1 के अंदर एक प्रोसेस है, अब उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसको भी 8 मिली सेकेंड मिलेंगे एग्जीक्यूशन के लिए, ये भी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाता, तो इसको भी मूव कर दिया गया लोअर प्रायोरिटी के अंदर। फिर अब देखो Q1 एम्प्टी है, मतलब अब सीपीयू किसको एग्जीक्यूट करेगा, लोअर प्रायोरिटी क्यू को, तो इसके प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस प्रोसेस 2 को दोबारा से एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसको इस टाइम मिलेंगे 16 मिली सेकेंड। अब हम मान लेते हैं ये 16 मिली सेकेंड के अंदर भी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाता, इसको मजीद डिमोट कर दिया जाएगा, यानी लोअर प्रायोरिटी वाले क्यू के अंदर भेज दिया गया। इस तरह प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये भी नहीं कर पाता, इसको भी नीचे भेज दिया गया है। ठीक है,
अब हम मान लेते हैं यहाँ पे नए प्रोसेसेस आ गए Q1 और Q2 में एग्जीक्यूशन के लिए। अब हमारा सीपीयू बिजी हो गया Q1 और Q2 के प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब मल्टी लेवल में क्या होता था कि ये जो प्रोसेसेस थे ये यहाँ पे स्टारवेशन में चले जाते थे, यानी स्टक हो जाते थे, इनको सीपीयू मिलता ही नहीं था। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। इसमें क्या होगा, देखो अगर ये Q1 और Q2 के बिजी है हमारा सीपीयू, यानी इन क्यू के प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये स्टक नहीं होंगे, कुछ टाइम के बाद इनको क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। इफ ए प्रोसेस रिमेन इन लो प्रायोरिटी क्यू फॉर वेरी लॉन्ग टाइम without getting chance to run, the operating system will periodically promote to its higher priority queue to ensure eventually get the CPU। कुछ टाइम के बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे जिनको सीपीयू नहीं मिल रहा था इनको प्रमोट कर देगा, यानी हाई प्रायोरिटी वाले क्यू के अंदर भेज देगा ताकि इनको सीपीयू मिल सके। तो Q3 से कहाँ पे आ गए, Q2 के अंदर। अब हम मान लेते हैं अब हमारा जो सीपीयू है वो Q1 के अंदर बिजी है, इनको फिर सीपीयू नहीं मिल रहा, तो अब क्या करेंगे, इसको मजीद प्रमोट कर दिया जाएगा और इसको भेज दिया Q1 के अंदर। अब तो इसको सीपीयू मिल ही जाएगा क्योंकि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले क्यू के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू काम करता होता है। हम इसका एक और सिनेरियो देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा प्रोसेस 2 है, वो सीपीयू के पास जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, उसको 8 मिली सेकेंड मिले हैं। हम मान लेते हैं कि उसने क्या किया, 2 मिली सेकेंड का ही यूज किया, उसके बाद आईओ ऑपरेशंस के लिए चला गया आईओ डिवाइसेस के पास, जैसा कि कुछ प्रिंट करना है या फिर कुछ डाटा रीड करना है। ठीक है, हमारा सीपीयू प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट करने में बिजी हो गया, तो अब इसने 2 मिली सेकेंड यूज करके आईओ के पास आया था। जब ये रेडी हो जाएगा दोबारा से एग्जीक्यूट होने के लिए तो इसको भेज दिया जाएगा वापस सेम क्यू के अंदर। ठीक है, इट माइट रिमेन इन द सेम क्यू। ठीक है, या तो सेम क्यू के अंदर, दूसरी इट माइट इवन बी प्रमोटेड टू हाई। अगर Q1 से कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस क्यू होता तो इस प्रोसेस को उसके अंदर भी भेजा जा सकता था। ठीक हो गया, तो इस तरह से कुछ हमारे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू काम करता होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, अगर ना आई होगी तो क्वेश्चन कर लीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।